चुनावी यात्रा में नेशनल खबर 24 की टीम नकुड़ विधानसभा के गांव जबीरन में मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर सामान्य सीट पर 3800 मतों में लगभग 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। महिला सीट यहां पर घोषित है। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी रविता चौधरी के प्रतिनिधि के रूप में प्रमोद चौधरी जी, जिनसे हम जानेंगे कि अगर जबीरन की जनता ने उनको मौका दिया तो किस तरह की उनकी प्राथमिकताएं होंगी और गांव के विकास के लिए किस तरीके से वो काम करेंगे। प्रमोद चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है। अगर जबीरन की जनता आपको चुनती है तो किस तरह की आपकी प्राथमिकता होंगी गाँव के विकास के लिए? सबसे पहले तो गांव की सड़कें और गांव में स्वास्थ्य और शिक्षा, इनमें प्राथमिकता रहेगी। और जो हमारे यहाँ शमशान घाट या कब्रिस्तान या अदर कोई भी और समस्या है तो उन पे सबसे पहले उन पे काम किया जाएगा और ईमानदारी से काम किया जाएगा। और एक बता दूं आपको, हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है नशे की। नशे की इस समस्या को देखते हुए इस गांव में हमने एक फैसला लिया कि भाई लोग शराब बांटते हैं, तरह तरह के और नशे बांटते हैं। इसमें हम चाहते हैं कि हम खुद सुधरें और पहले हम नशे से तौबा करें और अपने यहाँ अपने चुनाव में नशे का कोई भी साधन इस्तेमाल ना करें। इसलिए हमें नशा मुक्त चुनाव लड़ने की तैयारी करी और लड़ रहे। लोगों का अच्छा साथ मिल रहा और गरीब जनता हमें ज़्यादातर गरीब जनता सपोर्ट कर रही। और गांव की सभी प्रत्याशी हो या गैर प्रत्याशी हो, उनकी महिला भी हमें सपोर्ट कर रही है। ऐसा कोई काम जो जीत के बाद आपके मस्तिष्क में हो कि हाँ, मुझे सबसे पहले गांव के विकास के लिए करना है, जो अभी तक नहीं हुआ, ऐसा कोई काम? सबसे पहले तो हमारे गांव में टंकी और बैंक, ये दो मेन समस्या हैं। सबसे पहले तो मैं अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील करता हूं कि एक बार अगर हमारी बात सुन लेवें और इसको सुनने के बाद इस गांव का सर्वे किसी उच्च अधिकारी से, ईमानदार अधिकारी से करावें तो यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके भी संज्ञान में चली जाएंगी और उनका निस्तारण हो जाएगा। नशा मुक्ति का एक संकल्प आपने लिया है वर्करी के दौरान कि मेरे माध्यम से, क्या लगता है शराब, पैसा, कैश बांटने, मिठाई बांटने में वोट छिपी हुई है या नहीं है? इस पर आपका क्या नज़रिया है? देखो, शराब कुछ दूसरे समाज के लोग, हमारा जाट समाज है, दूसरे समाज के लोग, कुछ नए युवा बच्चे, कुछ पुराने नशे पर लगे हुए हैं। लेकिन जो हमारे से जुड़े हुए हैं और वो नशे से लिप्त हैं, तो उनके बच्चे ये बोलते हैं कि शाम को वे दारू लेकर दूसरे प्रत्याशियों के यहाँ से अपने जब घर में आते हैं तो ये बोलते हैं वोट हम किताब को देंगे, रविता चौधरी को देंगे, ना कि जिसकी शराब पी ली उसको देंगे। नशा मुक्ति का आपने संकल्प लिया है। अगर गांव की जबीरन गांव की जनता आपको चुनती है 5 साल के लिए ग्राम प्रधान के पद पर, तो गांव को नशा मुक्त करने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे आपकी तरफ से? सबसे पहले मैं तो ये अपने ज़िले के डीएम साहब से मिलूँगा। सबसे पहली जो मेरी मुलाकात होगी चुनाव जीतने के बाद, अपनी जो गांव की मूलभूत समस्याएं हैं उनके निस्तारण और नशे के निस्तारण के लिए सबसे पहले मैं अपने डीएम साहब से मिलूँगा। उम्मीद करता हूँ उनसे मिलने के बाद ही इस गांव की कुछ समस्याओं का निवारण हो जाएगा। अगर वहाँ से मुझे संतुष्टि नहीं होती है तो मैं सीधा अपनी राजधानी मुख्यमंत्री निवास या कार्यालय, जहाँ भी मुझे मुख्यमंत्री जी से मुलाकात होगी और उनके सामने मैं अपनी यहाँ की समस्याएं रखूँगा। गांव की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? गांव की जनता के लिए तो ये मेरी यही अपील है कि ये गांव की जो जनता है, सबसे पहले मैं अपने घर में अपने बच्चों पर नज़र रखें और किसी तरह अपने बच्चों को समझावें बुझावें इन नशाखोरों से, और नशे के जो लोग एडिक्ट हैं उनसे बचें। अच्छा प्रमोद जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आपके सामने 5 प्रत्याशी और मौजूद हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ विशेषताएं हों, वो भी कुछ ना कुछ एजेंडा लेकर ग्राम प्रधान के चुनाव में इस समर में उतरे हैं, ऐसे में जनता आपको क्यों चुने, क्या वजह मानते हैं? देखो, जो भी प्रत्याशी है मेरे अलावा इस गांव में, एक प्रत्याशी गरीब प्रत्याशी है, मोमडन है, गरीब प्रत्याशी है। उस पर कोई जरिया ऐसा नहीं है कि वो
जनता को खुश करने के लिए किसी चीज़ का प्रलोभन दे। मैं सक्षम हूँ जनता की जो ज़रूरत है उसको पूरा करने में भी सक्षम हूँ, दारू बांटने में भी सक्षम हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, मेरा परिवार नहीं मानता, मेरे साथी नहीं मानते। सबका संकल्प एक है कि नशे से लड़ना, ये जो नशा चल रहा है इससे लड़ना और इस गांव की जनता को बचाना। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि के रूप में प्रमोद चौधरी जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि गांव को नशा मुक्त करना ही उनका एकमात्र संकल्प होगा। अब देखना होगा कि जबीरन की जनता रविता चौधरी को ग्राम प्रधान के चुनाव में चुनती है या जबीरन में प्रधानी का ताज किसी और के सर पर होगा। अंजू प्रताप, नेशनल खबर 24, सहारनपुर।